कोलकाता सीरीज के इस वीडियो में हम करेंगे आज मटिया ब्रुज की सैर, साथ ही साथ जानेंगे यहाँ का इतिहास, कैसे लखनऊ से आए नवाबों ने यहाँ अपना घर बसा लिया, कैसे लखनऊ बिरयानी में जब आलू पड़ा तो बन गई वर्ल्ड फेमस कोलकाता बिरयानी, यहाँ मुगलों ने आकर क्या किया, कैसे बदला शहर का रंग रूप और कौन कौन सी कहानियाँ छुपी हैं इस पुरानी गलियों और महलों में। साथ ही मिलेंगे कुछ दिलचस्प तथ्य, रॉयल जिंदगी की झलक और आंखों को मोह लेने वाला खूबसूरत नज़ारे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज मटिया ब्रुज के राज खुलने वाले हैं इस वीडियो में। व्लॉगिंग के इस कोलकाता सीरीज में आज बारी थी मटिया ब्रुज जाने की और वहां का ऐतिहासिक ब्रुज देखने की। तो हम सबसे पहले अपने रूम जो कि है कोलू टोला में, वहां से निकलकर जाना है हमें टी बोर्ड। तो इसके लिए हम सबसे पहले टी बोर्ड पहुंच गए। टी बोर्ड का ये ज़बरदस्त बिल्डिंग आप देखकर ही समझ सकते हैं कि टी बोर्ड की कितनी अहमियत रही होगी। और इसका ये चौराहा जहां से हमें बस या टैक्सी लेकर मटिया ब्रुज के लिए निकलना था। लेकिन दिवाली के समय रास्तों पर बिकता ये पटाखा देखकर कुछ देर के लिए मैं रुक गया। और यहाँ पर चारों तरफ रास्तों पे पटाखे ही पटाखे बिक रहे थे। काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ का। लेकिन हमें तो सीधा मटिया ब्रुज जाना था, तो इसके लिए हम चौराहे के किनारे पर आके खड़े हुए। सबसे पहले इस आइकॉनिक येलो टैक्सी से पूछा तो इसने किराया बहुत ज़्यादा बताया, तो हमने मन बनाया कि हम यहाँ के गवर्नमेंट वाली बस से ही जाएंगे। तो फिर हम उसका इंतज़ार करने लगे और इंतज़ार करते करते हम इधर उधर का नज़ारा भी देखने लगे। काफ़ी खूबसूरत चौराहा है और अपने आप में ये भी एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पूरे बंगाल से और आसाम से अच्छी अच्छी क्वालिटी की चाय पत्तियाँ लाकर बेची जाती है, इसीलिए इसका नाम टी बोर्ड है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाने के बाद से चाय बेचने वाले काफ़ी व्यापारी नज़र आ जाएंगे, जो कि एक से एक बढ़कर ज़बरदस्त क्वालिटी वाले चाय पत्तियों का व्यापार करते हैं। देखिए, तब तक बातचीत के दौरान ही हमारी बस आ चुकी है। हम इसी बस से जाने वाले हैं मटिया ब्रुज। ये सरकारी बस है और ये समझ लीजिए एक तरह की लाइफ लाइन है कोलकाता की, क्योंकि इसका किराया काफी सस्ता होता है। बस से सफर के दौरान हमारी झांकती हुई निगाहों ने इधर उधर का नज़ारा शुरू कर दिया और तभी हमने अपने फ़ोन का कैमरा निकालकर इस लम्हे को कैप्चर करना भी शुरू कर दिया। दिवाली के समय बिल्डिंग पर जगमगाती ये लाइटें काफ़ी रौनकदार और पुरसुकून लग रही थी। तब तक हम पहुंच चुके जनता हाट और जब्बार हाट, जो कि मटिया ब्रुज में ही है। यहाँ पर हाट लगता है जुम्मे को, खासकर फ्राइडे को हाट लगता है, लेकिन ये सैटरडे को भी चलते रहता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जब्बार हाट जो आप देख रहे हैं वीडियो में और जनता हाट जो अभी आपने देखा है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कपड़ों की। यहाँ पर हर तरह के कपड़े और कपड़ों के विक्रेता यानी व्यापारी दूर दूर से आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो बाज़ार बंद हो चुका था, क्योंकि हमारे आते आते देर हो चुकी थी। और देर इसलिए हुई थी क्योंकि हमें इसकी टाइमिंग का पता नहीं था। तो दूसरी बार हम जब यहाँ आएंगे तो आपको फुल इस मंडी का वीडियो दिखाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती है जिस दिन हाट लगता है। अभी हम हैं मटिया ब्रुज और मटिया ब्रुज हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। ये नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जाना जाता है। इसकी एक स्टोरी है जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये किस तरह से मुग़ल लखनऊ से जब यहाँ आए तो ये मटिया ब्रुज आबाद हुआ और क्या क्या यहाँ की खासियत हम इस वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको यहाँ का स्ट्रीट मार्केट दिखा रहे हैं, देखिए पूरा वीडियो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोलकाता के एक ऐसे हिस्से में जिसका नाम तो छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। यह जगह है मटिया ब्रुज। आज यहाँ खूबसूरत बाज़ार है, रौनक है, खाने की खुशबू है और पास ही बहती है हुगली नदी। लेकिन जो चीज़ मटिया ब्रुज को ख़ास बनाती है वो सिर्फ बाज़ार या नदी नहीं, बल्कि वो इतिहास है जो लखनऊ से चलकर यहाँ तक पहुँचा। 1856 का साल, जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने अवध रियासत को अपने कब्ज़े में ले लिया। अवध यानी लखनऊ, जो कभी नवाबी शान शौकत का केंद्र था, उसकी सत्ता छीन ली गई। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें उनकी अपनी ही धरती से दूर कोलकाता भेज दिया गया। जिस तरह लखनऊ में गोमती नदी बहती थी, उसी तरह यहाँ हुगली नदी बह रही थी।
और शायद इसी वजह से नवाब ने इस जगह को अपना नया ठिकाना बनाया। अरबी और फारसी जबान में बुर्ज का मतलब होता है ऊंची शानदार इमारत, किले या मीनार जैसी संरचना, जैसे आज दुनिया में बुर्ज खलीफा को जाना जाता है। लखनऊ में भी नवाबों की अपनी रिहाइश, अपना बुर्ज हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने उनकी सत्ता छीनी तो एक तरह से वो बुर्ज यानी किले उनके लिए मिटा दिए गए, या यूं मानो कि उनके लिए तो मिट सा ही गया। लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि जब नवाब यहाँ बसे तो उन्होंने अपने मिट चुके लखनऊ के बुर्ज को यहाँ फिर से बसाया, यानी मिटा हुआ बुर्ज जो फिर से खड़ा हुआ, और यहीं से इस जगह का नाम पड़ा मटिया बुर्ज या आज का मटिया बुर्ज। आज भी अगर आप मटिया बुर्ज की गलियों में जाएं तो लखनऊ की झलक साफ दिखती है। यहाँ की जुबान, यहाँ के कपड़ों में, यहाँ के खाने में कबाब, बिरयानी, नल्ली निहारी और शिरमाल सब कुछ अवध की यानी लखनऊ की याद दिलाती है। यहाँ के बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह ही नहीं बल्कि संस्कृति की गवाह हैं। नवाब अपने साथ सिर्फ यादें नहीं लाए थे बल्कि पूरी अवधी कल्चर हुगली किनारे बस गया। हुगली नदी मटिया बुर्ज की जीवन रेखा है। नदी के किनारे नवाबी महफिलें सजी, शेर व शायरी हुई, संगीत और ठुमरी गुजी। यह वही नवाब थे जिन्होंने कला और संगीत को जिंदा रखा। भले ही सत्ता चली गई लेकिन संस्कृति यहाँ आकर और गहरी हो गई। हुगली नदी में सिर्फ पानी ही नहीं बहती, ये यादों को भी अपने साथ बहाया करती है। आज का मटिया बुर्ज पुराना भी है और नया भी। यहाँ मजदूर भी है, कारीगर भी, दुकानदार भी हैं और यहाँ मस्जिदों की आज़ानें भी हैं और मंदिरों की घंटी भी। यह इलाका कोलकाता की उस रूह को दिखाता है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ एक साथ सांस लेती हैं। यह जगह बताती है कि सिर्फ इतिहास किताबों में ही नहीं, लोगों की जिंदगी में भी जिंदा रह सकता है। मटिया बुर्ज सिर्फ एक इलाका ही नहीं, ये उस दर्द की कहानी भी है जब एक शासक अपनी धरती से अलग कर दिया गया, लेकिन यह उसके हौसले की कहानी भी है जब उसने नई जमीन पर अपनी तहजीब फिर से खड़ी कर दी। जब आप मटिया बुर्ज की गलियों से गुजरते हैं तो समझ आता है कि बुर्ज मिटाए जा सकते हैं लेकिन संस्कृतियों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। मटिया बुर्ज एक मिटा हुआ बुर्ज नहीं बल्कि फिर से खड़ा हुआ इतिहास है, फिर से खड़ा हुआ इतिहास है। क्योंकि हौसला गर हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। तो ऐसे ही चलते चलते हमारी नज़र कुछ हिजाब यानी बुरके की दुकानों पर पड़ी तो हमने सोचा क्यों न इनके दुकानदार से कुछ जानकारी ले ली जाए, जैसे कि क्या भाव है, क्या रेंज है और माल यहीं पर बनता है ये हिजाब बुरका या फिर कहीं बाहर से इसे लाकर बेचा जाता है। तो आइए इनसे बातचीत करके कुछ जानकारी ली जाए। क्या रेंज का बुरका रहता है आपके पास? मेरे पास 500 से स्टार्ट है बुरखा। अच्छा, तो ये जो लाइन में है रो में, हाँ, ये इनका क्या प्राइस रहेगा, क्या रेंज? सब 800, 900, 1000 का रेंज का है। 800, 900 और उधर सब 1200, 1300 रेंज का है। ये 1200, 1300। हाँ हाँ। और इस लाइन वाला वो 1000, 1200। तो सिर्फ रिटेल है या होलसेल भी है? होलसेल भी आप लेना चाहिए तो होलसेल भी लगेगा। दोनों है? दोनों है। तो ये यहीं का मैन्युफैक्चरिंग है या कहीं बाहर से? नहीं, सब बाहर, हैदराबाद मुंबई का माल है। हैदराबाद मुंबई का माल है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा ही होगा और रेंज भी जो आप बता रहे हैं वो भी ठीक ही है। हाँ। जो आप रेंज बता रहे हैं वो भी अफोर्डेबल है। तो इसका कुछ वारंटी गारंटी भी होता है? नहीं, गारंटी नहीं होता। इसमें तो होता है नहीं, गारंटी। ठीक है। तो ये मटिया बुर्ज में है, मैं इनका लोकेशन बता दे रहा हूँ। अगर आपको आना होगा तो भाई से, अगर मेरा वीडियो कोई देख कर आया व्यूज इंडिया 7 का, तो आप डिस्काउंट देंगे ना? हाँ, डिस्काउंट देंगे। जरूर जरूर, तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। शुक्रिया। क्या रेंज का है आपके पास बुर्का? मेरे पास आपको 1000 का है, 1200 का है, 1500 का है, 2200 का। इस लाइन वाला सब अलग अलग रेंज का आएगा। और ये 1500, 1000, 1200, 1500 भी रेंज का इंशाल्लाह। तो ये यहीं का है या फिर बाहर से आता है? यहीं का मैन्युफैक्चरिंग? सब बाहर से आता है। बाहर से आता है? जी हाँ, हमारा सब बाहर से ही आता है। मुंबई, हैदराबाद वगैरह? मुंबई से, हैदराबाद से, इंशाल्लाह हमारे यहाँ सबको माल जाता है। मेरा वीडियो देख कर आएगा तो डिस्काउंट दीजिएगा ना? इंशाल्लाह डिस्काउंट कर देंगे इंशाल्लाह। हम आपका दुकान दिखा दे रहे, लोकेशन बता दे रहे। लोकेशन दिखाएंगे। तो इन दोनों दुकानदार भाइयों ने जिस तरह दिल से मेरे सवालों का जवाब दिया है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया।
तो जब भी आप कभी मटिया बुरुज जाएं या मटिया बुरुज के हैं या उसके आसपास के हैं तो आप यहाँ से ज़रूर ख़रीदारी करें। ये देखिए लोकेशन, मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अच्छा कलेक्शन है और अच्छे लोग भी हैं। तो आप जब वहाँ जाएं तो मेरा वीडियो देखकर अगर जा रहे हैं तो ज़रूर डिस्काउंट के लिए पूछें, आपको डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा।